हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार नॉलेज हब। मेरा नाम अभयराज है और मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें मैं आप लोगों से बात करूंगा पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म के बारे में। टूरिज्म के दो इम्पैक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इस वीडियो में हम पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट में हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, सोशियो कल्चर इम्पैक्ट क्या है और डिमोस्ट्रेशन एंड कल्चर इम्पैक्ट क्या है। इन सभी की पर हमारे टूरिज्म का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में कि एक टूरिज्म का इकोनॉमी पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो बेसिकली टूरिज्म का इकोनॉमिक पर इम्पैक्ट पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, टैक्स इंक्रीज होता है, फॉरेन एक्सचेंज बहुत अधिक बढ़ता है, रूरल डेवलपमेंट प्रमोट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अधिक डेवलपमेंट होता है और जीडीपी रेट्स बहुत हाई होता है और मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारे इफेक्ट्स हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं, सारे ही हमारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट के अंतर्गत आते हैं। एम्प्लॉय जनरेटर का मतलब होता है कि बेसिकली एम्प्लॉयमेंट रेट हाई होता है, लोगों को अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जैसे ही जितना ही ज़्यादा हमारा टूरिज्म प्रमोट होगा, जितनी ही ज़्यादा होटल्स, ट्रेवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर एजेंसी स्टेब्लिश होंगी, उतनी ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब हम बात करते हैं टैक्स इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू। तो इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है जितना भी ज़्यादा हमारे यहाँ फॉरेन कंपनीज आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री में, तो उतना ही ज़्यादा वो लोग टैक्स पे करेंगे हमारी गवर्नमेंट को। जब टैक्स पे करेंगे तो गवर्नमेंट के पास स्टॉक होगा और वो उसका उपयोग किसी टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए या किसी अन्य डिपार्टमेंट में यूज कर सकते हैं, तो जिससे कि हमारे टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा और हमारा कंट्री डेवलप होगा। हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। फॉरेन एक्सचेंज अर्नर का मतलब होता है कि जितने भी फॉरेन कंट्री से हमारे टूरिस्ट आते हैं तो उनकी करेंसी हमारे कंट्री में आती है, जिससे कि हमारे कंट्री की करेंसी और अधिक मजबूत होती है। रूरल डेवलपमेंट प्रमोटर बेसिकली रूरल के जो लोग होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है और वहाँ पे कल्टीवेशन होता है चीज़ों का। इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिस्ट की वजह से ही हमारे कंट्री का या डेस्टिनेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अधिक डेवलप होता है, उसे इम्प्रूव किया जाता है जिससे कि और से अधिक टूरिज्म को हम अपनी कंट्री में अट्रैक्ट कर सकें और इससे हमारे यहाँ मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ेगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट का बेसिकली मतलब होता है कि यदि कोई टूरिस्ट हमारे किसी डेस्टिनेशन पर आया है तो वहाँ पे वह यदि 10 रुपये भी खर्च करता है तो वो 10 रुपये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट करके जाएगा। यदि उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो उस प्रोडक्ट को खरीदने में उसने सपोज मानिए 10 रुपये पे किया है, तो जिससे भी खरीदा है उसने भी किसी ना किसी से खरीदा होगा, तो जिससे भी उसने खरीदा होगा उससे भी उसने अमाउंट पे किया होगा। तो इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, एक कह सकते हैं स्टेरियोटाइप का होता है कि हर एक पोजीशन पे अमाउंट इसका ऐड होता है, उसे मल्टीप्लायर इफेक्ट करते हैं। ये पूरी इकोनॉमी को डेवलप करता है, हर स्टेज पे डेवलप करता है इकोनॉमी को, क्योंकि जितना भी फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आएगी हमारी इकोनॉमी उतनी ही मजबूत होगी और मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से हमारे रुपए की वैल्यू भी बहुत अधिक बढ़ती है। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। टूरिज्म का इन्वायरमेंटल पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सम टूरिस्ट डेस्टिनेशन लाइक पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, वर्ल्ड सेंचुरीज हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पर जो हमारे नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, इनको हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं जिससे कि हम टूरिस्ट को यहाँ पर बहुत अधिक प्लेजेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें और उन्हें एक इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे सकें। हिस्टोरिकल साइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड रिस्टोर। हिस्टोरिकल साइट्स बेसिकली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के अंतर्गत ये भी पॉइंट आता है जिसमें हम पुराने हेरिटेज साइट होते हैं, हिस्टोरिकल साइट्स होते हैं, फोर्ट्स होते हैं, सिटिडल्स होते हैं, म्यूजियम्स होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम प्रोटेक्ट करते हैं जिससे कि हम आगे आने वाली जनरेशन को दिखा सकें, उन्हें इनके लर्निंग दे सकें और टूरिस्ट को भी हम अट्रैक्ट कर सकें। उसकी हम एक हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, हिस्ट्री जो हमारी है उस हिस्ट्री को शो करते हैं और फिर उसको हम एक डेस्टिनेशन को प्रमोट करते हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज प्रोटेक्टेड, इसका मतलब होता है कि जो स्पीसीज हैं, जो जंतु हैं, जीव हैं, वो जो विलुप्त होते जा रहे हैं या कहा जाए तो नष्ट होने वाले हैं, उन लोगों को हम प्रोटेक्ट करते हैं जिससे कि टूरिस्ट को और अधिक बढ़ावा दे जा सके। फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड, फॉरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट, और टूरिस्ट से जो वहाँ के लोकल पीपल्स हैं उनके अंदर भी अवेयरनेस होता है, जागता है कि जिससे कि वो एनवायरनमेंट को अपने प्रोटेक्ट कर सकें, उसे क्रिएट कर सकें और उसे सस्टेन बनाए रखें। हम बात करते हैं सोशियो कल्चर इम्पैक्ट में।
बेसिकली सोशियो कल्चर इम्पैक्ट में डेवलप्स एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोवाइड्स जॉब, इंक्रीज इनकम, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रिजर्व हेरिटेज, रिवाइव आर्ट एंड क्राफ्ट्स, हेल्प नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, डेवलप्स फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवाइव वर्निकुलर लैंग्वेज। बेसिकली डेवलप्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें लोग अपने इस बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं, नए नए स्टार्टअप शुरू करते हैं और इससे जॉब से भी क्रिएशन होता है, जिससे कि युवाओं को जॉब्स मिल सकती हैं। इंक्रीज इनकम, लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, लोगों की लाइफ अच्छी होती है, जो रूरल एरिया में रहते हैं उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट होता है। हम लोग हेरिटेज साइट को प्रिजर्व करके रखते हैं, जो हमारी आर्ट्स हैं, जो हमारी क्राफ्ट्स हैं, जो खोते जा रहे हैं, हम उनको रिवाइव करते हैं और उनको टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें डेवलप करते हैं और उन्हें हम सेल करते हैं। हेल्प्स नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, डेवलप फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन है, हमें उनको जानने का मौका मिलता है कि इंटरनेशनली टूरिज्म में क्या चल रहा है और फॉरेन कंट्रीज का टूरिस्ट क्या है, वहाँ पे वो लोग कैसे इसको सस्टेन किए हुए हैं और इतना अधिक प्रमोट कर रहे हैं। उस तरीके से हम अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। रिवाइव वर्निकुलर लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज होती हैं जो एक प्रकार से ख़त्म होती जा रही हैं, हम उनको रिवाइव करते हैं और उनसे फॉरेन टूरिस्ट को या डोमेस्टिक टूरिस्ट को हम अट्रैक्ट करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन इम्पैक्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन इम्पैक्ट बेसिकली होता है जो वहाँ के लोकल पीपल हैं उनके अंदर वेलकमिंग एटीट्यूड आता है। ड्रेसिंग एंड फैशन वो लोग अपनी बनाए रखते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि वो लोग अपनी कल्चर को भूलते जा रहे हैं, तो वो अपनी कल्चर को रिवाइव करते हैं जिससे कि उससे उनकी अर्निंग हो सके। बेसिकली टूरिस्ट आता है तो टूरिस्ट किसी डिफरेंट चीज़ को देखने के लिए आता है, वो अपने प्रोफेशन को जानता है, अपनी कल्चर को जानता है, वो आपकी कल्चर को देखने के लिए आ रहा है। तो हम लोग अपनी कल्चर को रिवाइव करते हैं और उसे शो अप करते हैं जिससे कि टूरिस्ट आए, अट्रैक्ट करे और वहाँ पे पैसा खर्च करके जाए। और लोगों के अंदर एक वेलकमिंग एटीट्यूड होता है, लोग बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हो जाते हैं, कोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कल्चर पर, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, जो कल्चर खोती जा रही हैं या एक्सटेंट हैं उन कल्चर को हम रिवाइव करते हैं और उन्हें प्रिजर्व करते हैं। रेजुविनेशन ऑफ आर्ट्स, फॉल्स, डांस, म्यूजिक, रिटेन ऑथेंटिसिटी, जो आर्ट्स हैं, जो फॉल्स हैं, जो डांस हैं, जो क्राफ्ट्स हैं, जो हमारे धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को हम रेजुविनेशन करते हैं और उसे रिवाइव करते हैं और इसको हम मार्केट में सेल करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे इम्पैक्ट समझ में आए होंगे। यदि कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिएगा, मैं उस पर भी एक नया वीडियो बनाकर लाऊंगा। थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।